जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ बीजेपी जेडीयू खा रहे हैं। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं, ये सिर्फ सपना ही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। क्या बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? ये सवाल खड़ा किया है अब आरजेडी के नेताओं ने, क्योंकि आप देख रहे होंगे बीते दिनों मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह और जीतन मांझी की मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है वो काफ़ी चढ़ चुका है। लेकिन कल जब कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और परामर्श समिति का गठन किया गया, पंचायत चुनाव नहीं हो सकते हैं फिलहाल क्योंकि कोरोना संकट का दौर चल रहा है और पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन भी नहीं मिल सकता है, उनके कार्यकाल को थोड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसे में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। ये कैबिनेट का फैसला सामने निकल के आया है, जिसके बाद जीतन मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस फैसले का सम्मान किया है, इस फैसले का स्वागत भी किया है। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि जीतन मांझी का मन डोल रहा है, क्या सरकार पलटेगी बिहार में? क्या कुछ बातें हो रही हैं? वहीं दानिश रिजवान जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं, वो भी इसका बखूबी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, जरा सुनिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ बीजेपी जेडीयू खा रहे हैं। सरकार के किसी निर्णय में आदरणीय मांझी जी की राय नहीं ली जाती है, जबकि इन्हीं के दम पर यह सरकार बनी है। दो छोटे दल जो हैं, हम पार्टी आदरणीय मांझी जी की, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको इस सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो इन लोगों की नाराजगी देखने के लिए कई मौक़ों पर मिली है। अब आदरणीय मांझी जी क्या फैसला लेंगे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनका जो संबंध रहा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही कैबिनेट में मंत्री थे। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। अब फैसला मांझी जी को लेना है कि जन विरोधी सरकार के साथ वो रहेंगे या इस एनडीए की सरकार के नैया को डुबाएंगे। उनका फैसला लेने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं, ये सिर्फ सपना ही है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार के में वही सेवा करेंगे जिनको जनता ने चुना है। तो अपनी दोनों को बातों को सुन लिया है, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ बातें रखी हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की जो आपसी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, क्या वो सिर्फ एक महज संयोग था, क्योंकि दोनों ही फिलहाल सरकार में सम्मिलित हैं। और इसके अलावा जहां तक आरजेडी कह रही है कि सरकार पलटने वाली है, इन बातों में कितना दम है ये तो खैर दानिश रिजवान ने आपको बता ही दिया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।